है। ते बोलती है कि जंगकुक तुम परेशान दिख रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते तुम जानती हो ना मुझे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन मॉम डैड मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, तुम तो किसी से प्यार भी नहीं करते हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो इस शादी के बाद मुझसे कुछ मेरा बहुत प्यारा चीज दूर चला जाएगा। ये सुनकर के ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। ते बोलती है जंगकुक तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड जो तुम्हारे लिए करेंगे वो तो अच्छा ही करेंगे ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता मैं नहीं जानता, बस मुझे ये शादी नहीं करनी है। ते प्लीज तो मेरे मॉम डैड को समझाओ ना। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन मैं अंकल आंट को कैसे समझा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना अंकल आंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो तो तुम्हारे साथ मुझे दोस्ती भी नहीं रखने देना चाहते, लेकिन फिर भी तुम मुझसे दोस्ती रखे हो ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है लेकिन ते बोलती है प्लीज जंगकुक हमारी दोस्ती के खातिर मुझे इस चीज के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें खो करके जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है लेकिन ते प्लीज इस शादी को रोक दो, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे भी किसी से शादी नहीं करनी है। पता नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है इस शादी की वजह से। ये सुनकर के जंगकुक ते बोलती है जंगकुक मैं कुछ नहीं जानती। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक को बोलती है जंगकुक एक हफ्ते बाद की मैं यहाँ से अब्रॉड जा रही हूँ। ये सुनकर के तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है ते उसी दिन मेरी शादी है। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है संडे को तुम्हारी शादी है, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे जाना होगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता नहीं तुम उस दिन मुझे मेरे पास रहोगी, अगर तुम मेरे पास रहोगी थोड़ा सा हो सकता है मुझे हिम्मत मिले, नहीं तो मैं तो पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा। मुझे ये शादी नहीं करनी है। ते बोलती है जंगकुक प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर मिला है और तुम जानते हो मेरी लाइफ में कोई कुछ ऐसा नहीं है जो मैं जिसके लिए यहाँ पर रुक सकूँ और मैं उस जॉब को ठुकरा सकूँ। अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। जंगकुक बोलता है ठीक है ते मैं तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए विश करता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है थैंक यू जंगकुक, जिसके बाद जंगकुक ते को हक कर लेता है और बोलते ठीक है तुम घर जाओ मैं भी घर जा रहा हूँ। ये सुनकर के ते हंसते हुए बोलती है ठीक है बाय। उसके बाद जब ते अपने अपार्टमेंट में आ जाती है जो कि छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ते अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है, फ्रेश होती है और उसके लिए अपने लिए डिनर कुक करती है और उसके बाद वो खाती पीती है। और तब तक जंगकुक का कॉल आ चुका था। जंगकुक बोलता हेलो ते तुम घर पहुंच गई। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मैं घर पहुंच भी गई, फ्रेश भी हो गई और खाना बना करके खा भी लिया। ये सुनकर के ते बोलती और तुमने क्या किया। ये सुनकर के जंगकुक बोलता मैंने भी कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अभी अभी घर आया हूँ। ये सुनकर के ते बोलती लेकिन तुम तो बहुत पहले गए थे ना, फिर इतना लेट। तो बोलते हैं कि रास्ते में वो नक्सली लीसा मिल गई थी जो कि मुझे परेशान करने लगी थी, बड़ी मुश्किल से उसके पीछे से जान छुड़ा कर आया हूँ। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और बोलती है जंगकुक मुझसे तुम्हारी शादी होने वाली है, कब तक तुम ऐसे बिहेव करोगे। ते जंगकुक बोलता है ते बस मुझे ये शादी नहीं करनी है, किसी तरीके से तुम ये शादी रोक देती तो मेरा तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होता। ये सुनकर के ते बोलती है सॉरी जंगकुक लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है जंगकुक अभी मुझे सोना होगा, तुम भी सो जाओ, डिनर कल के गुड नाइट। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है गुड नाइट। जिसके बाद ते कॉल कट कर देती है। ते एक बहुत बड़े से पिक को देख रही थी जो उसके रूम में जंगकुक का लगा होता है, उसमें ते भी थी। ते बोलती है जंगकुक मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके बेटे को उनसे दूर ना करूं, उनके पास रहने दूं, और मैं ऐसी नहीं हूं कि जो अपने सेल्फिश के नष्ट के कारण तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दूं, क्योंकि मैं माँ बाप की दर्द को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो मेरे पास नहीं है उसे भी तुम्हारे पास से नहीं दूर करना चाहती। वो लोग तुम्हारे भले के बारे में सोच रहे हैं, सच में मेरे पास रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम लीसा से शादी करती हो तो लीसा तुम्हारे लिए एक बेटर पार्टनर साबित होगी और लाइफ टाइम तक तुम्हारा बिजनेस ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि लीसा की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है जैसे तुम अमीर हो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक के पिक को देखते हुए वो एक लंबी सी सांस लेती है और उसके बाद वो अपने बेड पर आ जाती है। वो सोने जा रही थी, तभी जंगकुक का फिर से कॉल आता है। जंगकुक बोलता थे क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था ना। ये सुनकर के ते बोलती है ज़्यादा क्रिंजी होने की ज़रूरत नहीं है, बताओ किस लिए कॉल किया है। तो बोलते हैं कि कल क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन तुम तो कल अपने फियांसे और अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर जाने वाले हो ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता थे मुझे उन सबके साथ नहीं जाना है, प्लीज तू मेरे साथ चलना। ये सुनकर के जंगकुक ते बोलती नहीं जंगकुक मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
ये सुन करके जंकुक बोलता लेकिन क्यों, तो बोलते बस ऐसे ही। तो जिसके बाद जंकुक बोलता ठीक है बाबा मत जाना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक कॉल कट कर देता है। ये देख करके ते हंसने लगती है और बोलती है ये एक बच्चा ही है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ। ऐसा बोलते हुए ते फिर से जंकुक के पास कॉल करती है। जंकुक बोलता है क्या है, तूने मेरे पास कॉल क्यों किया। ये सुन करके ते बोलती है अभी तो कोई कह रहा था कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो बोलते हाँ हाँ बता क्या कहा, किस लिए कॉल किया है। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मैं 3 साल का शॉपिंग पर चलूंगी। ये सुन करके तो जंकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता थैंक यू ते, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, दुनिया की सबसे 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 अच्छी दोस्त है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ये सुन करके थे हंसती लगती है और बोलती हाँ तू भी दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है और तेरा जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है गुड नाइट सो जा। ये सुन करके ते भी बोलती है गुड नाइट तू भी सो जा। ऐसा बोलते वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते दोनों ही दूसरे दिन शॉपिंग पर चले जाते हैं, जहाँ पर लिसा ते और जंकुक को एक साथ देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो ते के पास आकर के उसे बहुत कुछ सुना रही थी। तभी ते बोलती है अगर तुम्हें अपने फियांसे के साथ इतना ही टाइम स्पेंड करना है तो पहले उसे परमिशन ले लो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे बुलाया था और मैं यहाँ पर आई थी। ये सुनकर के लिसा बोलती है तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, तुम्हें जब पता है कि जंकुक की शादी मुझसे होने वाली है फिर भी तुम हमारे बीच में आ रही हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लिसा तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हो, ते मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी लाइफ में तुमसे और मेरी फैमिली से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन ते मेरी हर बार मेरी खुशियों के बारे में सोचती है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वही आज मेरे साथ शॉपिंग करेगी, तुम जाकर के अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते लिसा को वहाँ से भगा देता है। लिसा जो कि गुस्से से मैडम लेन के पास मैडम जॉन के पास आता है। मिसेस जॉन जंकुक को देखती है और ते को, और वो जाने वाली थी लेकिन वो सोचती है ते ने कहा था कि वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी, इसलिए वो कुछ बोलती ही नहीं है और बोलती लिसा बेटा रहने दो, उन लोगों को शॉपिंग करने दो, हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। ऐसा बोलते हुए मिसेस जॉन जंकुक लिसा को लेकर के वहाँ से चले गई होती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। जंकुक और ते एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि जंकुक जानता था पता नहीं फिर से ते से कब मुलाकात होगी, इसीलिए जंकुक ते के साथ जितना टाइम हो सकता था उतना कर रहा था। आज पार्टी होती है जो कि बैचलर पार्टी थी, सभी लोग वहाँ पर थे, ते भी वहाँ पर थी। तभी एक लड़का बोलता है ते मुझे लगा था तू जंकुक तेरे से शादी करेगा, लेकिन ये तो किसी और से शादी कर रहा है। ये सुन करके ते बोलती है वो मुझसे क्यों शादी करेगा, हम तो बेस्ट बड़ी हैं। ये सुन करके वो बोलता मुझे लगा था तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझे ऐसा गलत ही लगा था, वैसे तुम दोनों बहुत ज़्यादा साथ में अच्छे लगते हो। ये सुन करके ते बोलती है थैंक यू, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तभी काई बोलता है ते क्या तू मेरे साथ साइड में चलेगी। ये सुन करके ते बोलती है काई तुझे मुझसे क्या काम है। तभी काई बोलता है प्लीज ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद काई और ते साइड में आ जाते हैं। तभी काई बोलता है कि ते मैं तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी काई, लेकिन मैं तुझे पसंद नहीं करती और मैं इस रिलेशन के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, सॉरी। ऐसा बोलते हुए काई वहाँ से चली जाती है। काई बोलता थे अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तुझे मेरा होना पड़ेगा जबरदस्ती। ऐसा बोलते हुए काई अब एक बेटर को इशारा करता है और वो बेटर जो कि ते के पास आ चुका था। ते बोलती है कि मुझे ड्रिंक नहीं करना, तो बोलते मैम ये सॉफ्ट ड्रिंक है। ये सुनकर के ते वो सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती है और वो पीना स्टार्ट करती है। ते जो कि उस पूरे सॉफ्ट ड्रिंक को खत्म करती है। तभी वो जंकुक को देखती है जो कि कुछ लड़कियां जंकुक को अजीब टच कर रहे थे। जंकुक पूरी तरीके से ड्रंक था। ये देख करके ते जंकुक के पास आती है और बोलती है जंकुक तू ठीक तो है ना, लेकिन जंकुक ते को बोलता है ते तू आ गई, मुझे तुझे कितना ज़्यादा मिस किया। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक ते को हक कर लेता है। तभी ते बोलती है जंकुक चल यहाँ के रूम में तू रेस्ट कर ले। ऐसा बोलते हुए ते जो कि जंकुक को लेकर के वहाँ से साइड में आ चुकी थी और धीरे धीरे वो जंकुक को लेकर के रूम तक जा रही थी। लेकिन अब ते को अपनी बॉडी अजीब सी लगने लगती है, उसको अजीब सा हॉटनेस फील होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है, ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पूरी जलकर राख हो जाएगी। ते बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके ब्लड जो कि बॉयल हो रहे हैं। ते सोचती है कि ऐसा क्या हो गया, मैंने तो ड्रिंक भी नहीं किया है, ये तो मुझे ड्रिंक करने के बाद ऐसा फील होता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी ड्रिंक नहीं किया है, मैंने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पिया है। ऐसा सोचते हुए ते बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। धीरे धीरे ते जो कि जंकुक को लेकर के उस रूम में आ जाती है। ते जंकुक को ला करके जाने वाली थी, तभी जंकुक ते को पकड़ करके खींच लेता है और बोलता ते प्लीज मुझसे दूर न जा। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक तू जानता है मैं कौन हूँ। तभी ते जंकुक बोलता हाँ मुझे पता है, तू मेरी ते है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को किस करने लगता है। ते भी शौक थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे उस किस को रिप्लाई करने लगती है, क्योंकि ते अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहती थी।
वो जानती है कि इसके बाद जंकुक को कुछ याद नहीं रहने वाला है, और ते जो कि ये सब कुछ याद रहने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अकेले जंकुक की इन यादों के साथ ही जी सकती है। ऐसा सोचते हुए जंकुक को ते रोकती नहीं है और धीरे धीरे ते जंकुक को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। धीरे धीरे ते जंकुक जो कि ते ने टॉप पहना था उसे निकाल देता है और वो उसकी बॉडी पर अपने किस और बाइट के निशान बनाते हुए वो उसके बॉडी के हर पार्ट पर किस कर रहा था और उनको किस कर रहा था, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और प्लेजर भी फील हो रहा था। धीरे धीरे जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते मल्टीपल टाइम इंटीमेट होते हैं और दोनों थककर सो चुके होते हैं। सुबह होती है और ते की आँख पहले खुलती है। ते जंकुक की तरफ देखती है और वो ते जंकुक के फर पर किस करती है और बोलती है, जंकुक मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जब पता चलेगा तुमने ये सब कुछ मेरे साथ किया है तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हर जगह पर तुम मुझे फॉलो करेगी और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे फॉलो करो। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक को उसका क्लोथ पूरा पहना देती है और खुद भी पहन करके वहाँ से निकल जाती है। करीबन 1 घंटे बाद जंकुक जब उठता है तो वो ते को ढूंढने लगता है, लेकिन ते वहाँ पर नहीं थी। जंकुक सोचता है ते कहाँ चली गई, वो तो मुझे छोड़ने के लिए आई थी रात को। ऐसा सोचते हुए ते जंकुक याद करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जंकुक सोचता है उसे रात की कुछ भी बात याद क्यों नहीं है, उसे ते कहाँ पर है। ऐसा सोचते हुए जंकुक जो कि पहले तो थोड़ा बहुत फ्रेश होता है, अपने फेस पर पानी वानी मारता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। धीरे धीरे जंकुक बाहर निकलता है तो वो देखता है ते दूसरे रूम से निकल रही है। ये देख करके जंकुक बोल रहा थे तो ठीक है ना। ते बोलती हाँ जंकुक मैं ठीक हूँ, वो वॉशरूम में ना मैं गिर गई थी। ये सुन करके जंकुक बोलता तू पागल है, अच्छा चल घर चलते हैं। ये सुन करके जंकुक पुख्ते बोलती है नहीं तू घर जा, क्योंकि आज तेरी शादी है और मुझे अपने घर जाना होगा क्योंकि आज मेरी फ्लाइट है। ये सुन करके जंकुक बोलता प्लीज़ ते मत जा। ते बोलती सॉरी जंकुक लेकिन मुझे जाना होगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक के फर पर किस करती है और बोलती है बाय दोस्त। ऐसा बोलते हुए ते अपने दिल में बोलती है आई लव यू जंकुक और गुड बाय। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से निकल जाती है। जंकुक जो ते को जाता हुआ देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जंकुक के दिल पर कोई खंजर से वार कर रहा है। उसके सीने से उसका दिल कोई निकाल करके बहुत बुरी तरीके से उस पर खंजर चला रहा हो। ऐसा लग रहा था ते को जितना वो अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहा था। जंकुक भी जानता था पता नहीं अब ते से कब मुलाकात होगी, इसलिए जंकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जंकुक की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जंकुक बोलता मुझे ये आंसू क्यों आ रहे हैं, मैं तो ते को सिर्फ वो मेरी अच्छी दोस्त है ना। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से अपने घर आ जाता है। तभी जंकुक की मॉम जिन जंकुक से बोलती है जंकुक तुम कहाँ पर थे। जंकुक बोलता है मॉम मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, क्या हुआ। ये सुन करके जिन बोलती है क्या वहाँ पर ते भी थी, तो बोलते हैं हाँ ते थी, क्यों क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, तुमने और उसने कुछ गलत तो किया नहीं है ना। तो बोलते हैं नहीं मॉम कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है जा करके रेडी हो जाओ क्योंकि 2 बजे तुम्हारी तो हमें बैंक्वेट हॉल में पहुँचना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंकुक वहाँ से अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर वो डिजाइनर सूट देखता है जो कि उसकी शादी के लिए था। जंकुक उस सूट को उठाता है लेकिन ते जंकुक फिर वापस उसे रख देता है और वो मिरर के सामने बैठ करके ते के बारे में सोच रहा था। तभी जंकुक बोलता है ते मैं तुमसे शायद प्यार करने लगा हूँ, इस दोस्ती से भी ज़्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लेकर फीलिंग आ गई है और मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँ क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ करके जा रही हो और मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि जो मैं बनाना चाहूँ तो भी नहीं बन सकती है। ऐसा सोचते हुए जंकुक उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन जंकुक बोलता है सॉरी ते लेकिन मैं शायद तेरी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए तो तू मुझे छोड़ करके जा रही है। नहीं तो तू इस शादी को रोकने के लिए जितना मैंने कहा है तो जरूर रोकती, लेकिन शायद तू चाहती है ही है कि मैं लिसा से शादी कर लूँ। लेकिन ते मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ और मैं लिसा को शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। शायद मैं तुझसे जब पहली बार मिला था उस कॉलेज में तब से ही मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक ते के बारे में सोचने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रेश होता है। तब जब जंकुक फ्रेश हो रहा था तभी उसे कुछ मार्क्स दिखते हैं जो कि उसकी बॉडी पर थे। ये देख करके जंकुक शॉक था कि इसकी बॉडी पर ये कैसे मार्क्स हैं, लेकिन जंकुक सोचता है शायद वो कहीं उस बेड के ऐसे सो सकते हैं। ऐसा सोचते हुए जंकुक इग्नोर कर देता है। उसके बाद जंकुक अच्छे से फ्रेश होता है और वो अपने क्लोथ चेंज करता है जो कि उसके लिए सूट रखा गया था उसे पहनता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। जब जिन जंकुक को इस रूप में देखती हैं तो बहुत ज़्यादा शौक होती हैं और बोलती है जंकुक तू तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है बेटा। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ठीक है मॉम चले। तभी आमजन वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि तुम माँ बेटे अभी तक रेडी नहीं हुए, तुम्हें पता है कि हम लोग लेट हो रहे हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है मॉम क्या मैं एक बार तेरे से बात कर लूँ। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है कर लो। जिसके बाद जंकुक ते के पास कॉल करता है लेकिन ते वो नहीं उठाती। जंकुक फिर से कॉल करता है तभी ते बोलती हेलो ते। जंकुक बोलता है क्या तुम एयरपोर्ट पर हो। तो जंकुक ते बोलती हाँ जंकुक मैं एयरपोर्ट पर हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या मैं वहाँ पर आऊँ।
ते बोलती नहीं मैं चली जाऊंगी। ये सुन करके जंकुक बोलता ठीक है अपना ध्यान रखना और शायद हो सके तो जल्दी मिलने आना। ये सुन करके जंकुक ते बोलती है ठीक है जंकुक। जिसके बाद जंकुक ते कॉल कट कर देती है। वो अपनी आंखों से आंसू को साफ करती है। जंकुक बोलती है ते बोलती है जंकुक मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं पा रही हूँ। तुम जो इतना दर्द फील कर रहे हो उससे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है, लेकिन मैं कैसे इस दर्द को सहन करूँ, मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा बोलते हुए जंकुक बहुत रोती है। उसके बाद वो अपना बैग पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। ते अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी, बस वो जंकुक से झूठ बोली थी। जंकुक जो कि वेडिंग हॉल में पहुंच चुका था, जहां पर जंकुक अपने ग्रूम रूम में होता है और वो वहां पर बैठ करके टाइम होने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में ग्रूम को बुलाया जाता है। जंकुक जो कि जाकर के स्टेज पर खड़ा हो जाता है। जंकुक जो कि बहुत ज़्यादा ते को मिस कर रहा था। जिन बोलती है क्या हुआ जंकुक। जंकुक बोलता है मॉम जब ते नहीं आई है, तो बोलते नहीं वो तो एयरपोर्ट पर है ना। ये सुन करके जंकुक के सामने जिन इस तरह बिहेव कर रही थी कि उन्हें ते के बारे में ते के लिए कुछ नेगेटिव सोचती ही नहीं है, इसीलिए जंकुक उनसे सारी बातें कर रहा था। थोड़ी देर में जंकुक वहाँ से ते के सामने जंकुक के सामने लिसा आ जाती है। लिसा को देख करके जंकुक को कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है। तभी जंकुक लिसा के अंदर ते को इमेजिन करने लगता है और वो जब ते के लिसा के अंदर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जल्दी उसका भ्रम टूटता है और वो लिसा को देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वो प्रिस्ट की तरफ देखता है तो उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। तब उन्हें किस करने के लिए बोला जाता है। जंकुक बोलता है मैं ये नहीं कर सकता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक जल्दी से एयरपोर्ट आता है। तभी जंकुक देखता है ते जा रही है। जंकुक ते का नाम चिल्लाकर बुलाता है। ते पीछे मुड़कर देखती है तो शौक हो जाती है और बोलती है जंकुक तुम यहाँ पर। जंकुक बोलता ते ना जा। ते बोलती है जंकुक लेकिन, तो बोलते हैं कि प्लीज़ मत जा मुझे छोड़ करके, मैं मर जाऊँगा तेरे बिना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। ये सुन करके जंकुक ते बोलती है लेकिन जंकुक तेरी शादी हो चुकी है, तो बोलती मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। ये सुन करके ते बोलती है नहीं जंकुक ऐसा मत करना, क्योंकि तेरी मॉम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो बोलती है लेकिन मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी फीलिंग्स को समझने में मुझे लेट हो गया, लेकिन प्लीज़ तू मुझे एक्सेप्ट कर ले। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी जंकुक मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को एक टाइट हक करती है। जंकुक बोलता नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को पकड़ लेता है। ते बोलती है जंकुक जाने दे, लेकिन जंकुक ते को नहीं छोड़ता है और उसे लेकर के अपने मेंशन आ जाता है, जो कि जंकुक का एक प्राइवेट मेंशन था। जंकुक ते को वहाँ पर लाते हुए बोलता है आज से तू यहीं पर रहेगी और देखना मैं लिसा को जल्दी डिवोर्स दे दूंगा और तुझसे शादी करूंगा। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक तेरी मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो क्या हुआ, उन्हें सब करेंगे ना करें, लेकिन मैं तुझसे शादी तो करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक जो कि ते को हाथों को पकड़ करके वहाँ पर उसे बंद कर देता है रूम के अंदर। ते बोलती है जंकुक तू गलत कर रहा है, लेकिन जंकुक नहीं सुनता है और वो वहाँ से अपनी मॉम के पास आ जाता है। जिन बोलती है जंकुक तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंकुक बोलता है कि मॉम लिसा कहाँ पर है। तो बोलती हैं कि तुम लिसा को क्यों ढूंढ रहे हो, अपने रूम में होगी, तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम्हें जाना चाहिए। ये सुन करके जंकुक लिसा के पास आता है और उसके सामने डिवोर्स पेपर रखते हुए बोलता है इस पे साइन करो। ये सुन करके लिसा बोलती है जंकुक ये क्या है। जंकुक बोलता है डिवोर्स पेपर। ये सुन करके लिसा बोलती है तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते, लेकिन लिसा को देखते हुए जंकुक बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें डिवोर्स देकर रहूंगा। तभी वहाँ पर नामजून आ जाते हैं और बोलते हैं ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी जंकुक बोलता है कि डैड इससे बोलिए इस पेपर पे साइन करे, क्योंकि मुझे ये शादी नहीं रखनी है। ये सुन करके नामजून बोलते हैं बेटा तुम्हें शादी मजाक लगती है क्या, ये डिवोर्स अभी नहीं हो सकता, पूरे 6 महीने डिवोर्स के लिए तुम्हें लगेंगे। 6 महीने तक तुम इसे वेट करना होगा, तभी तुम्हारा और इसका डिवोर्स हो सकता है। और वैसे तुम जानते हो तुम्हारी मॉम लिसा को कितना ज़्यादा पसंद करती है, फिर भी तुम इस शादी को क्यों खत्म करना चाहते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं ते को प्यार करता हूँ और मैं ते को ढूंढने के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले इस रिश्ते को ख़त्म करके। ये सुन करके नामजून बोलते हैं अगर ते तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाती। तो बोलते वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो किसी वजह से मुझसे दूर थी, क्योंकि मैंने कभी उसे ये बताया ही नहीं कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए वो कभी अपना कदम मेरी तरफ आगे बढ़ा ही नहीं पाई। हर बार वो मुझे हिट देती रहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन हर बार मैं पागलों की तरह बेवकूफ़ों की तरह उसके इस हिंट को समझ ही नहीं पाता था, और जब समझा तो बहुत लेट हो चुका। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की जब नामजून की तरफ देखता है। नामजून बोलता है जंकुक अगर तुझे उससे प्यार था तो तू पहले भी शादी के बता सकता था ना। तो बोलते हैं कि मॉम मैंने इस शादी को इसलिए किया क्योंकि इसमें आपकी और लिसा की फैमिली की इज्जत थी, लेकिन अब मैं इस शादी को नहीं रख सकता हूँ, इसलिए इसे ख़त्म करना है। लिसा बोलती है ठीक है मैं ये शादी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे और ते के बीच में आ रही थी और मैं किसी की थर्ड पार्टी या मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। ऐसा बोलते हुए लिसा उस पेपर पर साइन कर देती है। जंकुक बोलता थैंक यू, जिसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है।
जंकुक बोलता है कि मैं डैड अब्रॉड जा रहा हूँ, पूरे 6 महीने बाद ही आऊँगा और ये पेपर आप सब डॉक्टर लॉयर के पास सबमिट करा दीजिएगा। ये सुन करके नामजन बोलते हैं लेकिन तेरी मॉम को पता चला तो बोलते हैं तब इन्हें 6 महीने बाद ही आप बताएंगे, आपको मेरी कसम। ये सुन करके नामजन बोलते हैं ठीक है। तभी लिसा बोलती है ठीक है मैं भी नहीं बताऊंगी। ये सुन करके जंकुक लिसा की तरफ देखता है और बोलता है जितना मैं तुम्हें बुरा समझता था उतना तुम बुरी हो नहीं। ये सुन करके लिसा बोलती है क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ किसी को फोर्स करके हम शादी कर सकते हैं, उसके साथ रहने के लिए उसे फोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं। ऐसा बोलते हुए लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा जंकुक भी वहाँ से अपना लगेज लेता है और वो उस मेंशन में आ चुका था। तभी ते बोलती है जंकुक तुम यहाँ पर, तो जंकुक बोलता है कि हाँ हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। ये सुन करके ते बोलते हैं लेकिन कहाँ, तो बोलते हैं कि अब्रॉड। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते का हाथ पकड़ता है। ते बोलती है जंकुक किसी को पता चल गया तो बोलते हैं कि पता चलेगा तुम डैड हैं संभालने के लिए, मैंने डैड को सब कुछ बता दिया है और वो हमारे रिश्ते के लिए रेडी हैं। ये सुन करके तो ते शॉक हो जाती है और बोलती है जंकुक तुम्हें लगता है कि ये सही है? तभी जंकुक बोलता है कि हाँ ये सब कुछ सही है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके बाद जंकुक और ते यहाँ से निकल चुके थे अब्रॉड के लिए, जहाँ पर जंकुक और ते एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बिताते हैं। जहाँ पर ते जंकुक आज 3 महीने बाद जंकुक ते को प्रपोज करता है। ते बहुत ज़्यादा खुश होकर के जंकुक को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि जंकुक ने पूरे तरीके से हर तरीके से ते को मनाया, हर तरीके से उसे समझाया, जिसके बाद जाकर के ते ने जंकुक को एक्सेप्ट किया था। तभी जंकुक के सामने ते अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देख करके जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है ते क्या हुआ तुझे? ऐसा बोलती हुए जंकुक ते को बार बार उठा रहा था लेकिन ते नहीं उठती। जिसके बाद जल्दी से जंकुक अपनी गोद में ते को उठाता है, उसे लेकर के हॉस्पिटल आता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो जंकुक शॉक था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ते प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है जब उसके और ते के बीच में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जिसके बाद जंकुक ते के होश में आने का वेट करता है। तब ते होश में आती है। तब जंकुक पूछता है ते तू प्रेग्नेंट है, तू बताएगी ये बच्चा किसका है? ये सुनकर के जंकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है जंकुक तुझे शायद याद नहीं होगा लेकिन ये बच्चा तेरा ही है, तुझे बैचलर पार्टी वाली रात याद है ना? ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक तूने मेरे साथ इंटीमेट हुआ था लेकिन मैंने ये नहीं रोका क्योंकि मैं तुझसे बहुत पहले से प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि मैं तेरे साथ इन यादों को लेकर के अपने साथ जाऊं ताकि मैं लाइफ टाइम तक अब इन यादों के साथ जी सकूं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते तू बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तू मुझे छोड़कर कैसे कैसे जा सकती थी? ये सुनकर के जंकुक पूछते बोलती है जंकुक तुम्हारी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हारी और लिसा के बीच में नहीं आऊँगी और मैं इसीलिए तुम्हारे और लिसा के बीच में नहीं आना चाहती थी। और तुम्हारी मॉम जो कि इस मेरे सामने घुटनों पर बैठ करके ये सब कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी और मैं एक माँ की दर्द को कैसे नहीं समझती क्योंकि मैं माँ, मेरे पास ना माँ है ना बाप है और मैंने ये सब कुछ दर्द सहा है। जब मेरे पास मॉम डैड होते तो शायद वो भी मेरी हर इच्छा को पूरी करते, लेकिन मेरे पास मॉम डैड नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम डैड को तुमसे दूर नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर के जंकुक बोलता अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और हम कल ही जाकर के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनकर के ते बोलती लेकिन जंकुक बोलता मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद जंकुक और ते दोनों हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। जंकुक जो कि ते को अपने गोद में उठा करके ही उसके रूम तक ले जाता है, उसे अच्छे से बेड पर लिटाता है और बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आता हूँ। जिसके बाद जंकुक जाता है और ते के लिए अच्छा सा फूड बनाता है और उसके बाद जंकुक और ते उसे खाते हैं और जंकुक ते को उठा करके अपने रूम में लेकर जाता है। तभी जंकुक बोलता है तुम सो जाओ, लेकिन ते जंकुक के गोद में बैठ जाती है और बोलती नहीं मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता लेकिन ते बोलती नहीं जंकुक मुझे चाहिए। जिसके बाद जंकुक बोलता ठीक है ते। जिसके बाद जंकुक और ते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनका किस बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेट था। धीरे धीरे उनका किस बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। ऐसे ही ते और जंकुक अपनी अच्छी सी नाइट स्पेंड करते हैं। ते और जंकुक एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अब ते इधर 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और इधर जंकुक जो कि ते को लेकर के वापस कोरिया आ चुका था, जहाँ पर जंकुक लिसा को पूरी तरीके से डिवोर्स देता है। जब जिनको पता चलता है तो वो ते पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तभी जंकुक बताता है कि ते मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जिन शौक हो जाती हैं। जंकुक बोलता है कि मॉम मैंने ते के साथ गलत किया था, ते की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने उसके साथ फोर्स किया था। ये सुनकर के जंकुक के मुँह पर ते हाथ रख देती है और बोलती है जंकुक ऐसा कुछ नहीं था, तुमने मेरे साथ फोर्स नहीं किया था, मैंने तुम्हें खुद परमिशन दिया था ऐसा कुछ करने का। ऐसा बोलते हुए जंकुक की तरफ ते देखती है। तभी जंकुक ते बोलती है आंट मुझे पता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं आपकी बेटे की लाइफ में इंटरफेयर ना करूं, लेकिन जंकुक जब मेरे पास खुद आना चाहता है तो मैं उसे और नहीं रोक सकती थी क्योंकि मैं जंकुक से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। ये सुनकर के
जिन बोलती हैं कि सॉरी बेटा, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस लेकर के तुम्हारी लाइफ और जंगू की लाइफ को इतने दिनों तक इतना डिफिकल्ट बना दिया, नहीं तो और पहले तुम दोनों साथ हो जाते और शायद लिसा तुम्हारा भी गुनहगार नहीं थी। ये सुनकर के लिसा बोलती, नहीं आंट, मैं आज सच में बहुत अच्छी आंट है और आज आपने बहुत अच्छे से मुझे इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा प्यार दिया जो शायद मेरे मॉम डैड ने भी कभी मुझे नहीं दिया था। ऐसा बोलते हुए लिसा जिनको हक कर लेती है, जिसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद जिन बोलती हैं अब तुम दोनों की शादी करानी होगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता हमने शादी कर ली है। ये सुनकर के जिन बोलती हैं लेकिन जंकुक तुम्हारी शादी तो बोलती हैं कि अब हमारी शादी पूरी तरीके से लीगल है, क्योंकि हमारा और मेरा और लिसा का डिवोर्स हो चुका है। तो हमने पहले ही अमेरिका में हम दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन हमारा वो टाइम इलीगल नहीं था, अब लीगल हो चुका है। ये सुनकर के जिन बोलती नहीं, मैं तुम दोनों की फिर से शादी कराऊंगी, वो भी ग्रैंड तरीके से। ऐसा बोलते हुए ते को लेकर के जिन बोलती है बेटा तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा से बनाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि इस हालत में तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम खड़े रहना तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही जिन ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। आज जंकुक और ते की शादी होती है, जहाँ पर लिसा ते की ब्राइडमेड बनी होती है। ते देखती है कि लिसा के बगल में एक लड़का और खड़ा है। ये देख करके लिसा बोलती है कि ते ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जब तुम्हारे साथ जंकुक चला गया था तो इसने ही मुझे संभाला था और मैं इससे प्यार करती हूँ। थैंक यू मुझे समझाने के लिए, सच्चा प्यार होता क्या है। ये सुनकर के ते बोलती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ही अपने सच्चे प्यार के साथ हैं अब। ऐसा बोलते हुए लिसा ते जब वो बुके फेंकती है तो वो लिसा के हाथ में आता है और ऐसी तरीके से लिसा और उसका बॉयफ्रेंड शुकाई दोनों एक साथ होते हैं। इधर ते और जंकुक एक साथ होते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और जंकुक लिसा को भी सॉरी बोलता है। लिसा बोलती है जंकुक तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जाने के बाद ही समझ पाई कि सच्चा प्यार क्या होता है, इसलिए मैं तुमको उल्टा थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है चलो अच्छा है। ऐसे ही जंकुक और ते अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ऐसे जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। 3 महीने और बीत चुके होते हैं और ते ने एक क्यूट से बेबी बॉय को उपहार दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। तभी जंकुक रोते हुए बोलता मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए था ते तुम्हारे जैसा। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन मुझे तो बेबी बॉय चाहिए था तुम्हारे जैसा। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ही लड़ रहे थे। तभी जिन बोलती है अगली बार ट्राई कर लेना, तुम्हें बेबी गर्ल ही होगा। ऐसा बोलते हुए जिन जंकुक और ते के सामने ऐसा बोल करके वहाँ से चली गई होती है उस बेबी को लेकर के। ऐसे ही जंकुक और ते उनका बेबी एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, जैसा कि जिन ने कहा था कुछ सालों बाद ते को एक क्यूट सी बेबी गर्ल होती है, जिसके साथ जंकुक बहुत ज़्यादा खुश था। ते और जंकुक और उनकी एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ते अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको तेको की ये प्यारी सी स्टोरी पसंद आई होगी तो मैं